तो ये दोस्तों फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है आपके सामने, एनालॉजी, सादृश्यता। इसमें क्रम को पूरा करना है। अगर मैं सी से अगर जी की बात करता हूँ तो इसमें +4 आएगा, और डी से ए की बात करता हूँ तो -3 आएगा। इसी क्रम में आंसर चाहिए आपको। अगर मैं यहाँ +4 करता हूँ तो टी आएगा, और -3 करूँ तो आपके 13 आएगा, सॉरी 14 आएगा। तो ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से हुआ है। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। ये सीरीज है अपनी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट। और अगर आपने रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर दीजिए, क्योंकि फ्री मॉक टेस्ट सीरीज आपको वहीं मिलने वाली है। सबसे पहले आप रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, और फ्री स्टडी मटेरियल में जाने के बाद में टेस्ट नाम से फोल्डर दिया हुआ है। वहाँ अलग अलग एग्जाम के टेस्ट मिलेंगे आपको। आपको क्या करना है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग के नाम से टेस्ट है, उस टेस्ट को ओपन करेंगे और ये टेस्ट सीरीज आप दें सबसे पहले, और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन जो है यूट्यूब पर उसी मॉक टेस्ट, जैसे राजस्थान पुलिस का मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट दिया आपने, तो यूट्यूब पे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट रीजनिंग ऋषि सर डाल देना, तो ये मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें कौन से ऑप्शन को क्वेश्चन मार्क की जगह रखें जिससे ये आकृति जो है वो पूरी हो जाए, ये डिजाइन पूरा हो जाए। यहाँ पर ये रखें, पर ये अंदर डिजाइन स्क्वायर वाली होनी चाहिए थी, ए ऑप्शन तो बनेगा नहीं। इसमें भी डिजाइन स्क्वायर वाली होनी चाहिए थी, बी ऑप्शन नहीं बनेगा। ये फिलहाल स्क्वायर वाली डिजाइन है, पर ये सर्कल बड़ा है, ये सर्कल जो है परफेक्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास देख लो एक बार। अब थर्ड नंबर के एग्जाम्पल को आप एक बार देखें कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी ना किसी तरह से समान हैं, जिनका ग्रुप बनेगा। एक अलग है, विषम शब्द का चयन करिए। नाम लिखा है बच्चों हल, करधा। करधा मतलब कपड़े बुनने का जो मशीन होती है उसे करधा बोलते हैं। ट्रैक्टर और बीज ड्रिल, तो ये सब किसान से रिलेटेड है। एक तो हल, ट्रैक्टर और बीज ड्रिल खेती से रिलेटेड है। तो ग्रुप से जो अलग माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, करधा माना जाएगा, कपड़े बुनने की मशीन। नेक्स्ट, ए और बी साइकिल यात्रा पर जाते हैं। ए और बी साइकिल से यात्रा पे जाते हैं। वे उत्तर की ओर मुख करके यात्रा शुरू करते हैं। कुछ समय के बाद ए बाईं ओर मुड़ जाता है। उत्तर की ओर यात्रा शुरू करते हैं, कुछ समय के बाद में ए जो है वो बाईं ओर मुड़ जाता है, और बी अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है साहब। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ए दाईं ओर 90 डिग्री 2 बार मुड़ता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ थोड़ी दूरी चले हैं ये, और यहाँ से ये ए और ये बी। ठीक है, तो इसमें लिखा है ए बाईं ओर बी दाईं ओर मुड़ जाता है। 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ए दाईं ओर 90 डिग्री 2 बार मुड़ता है। दाईं ओर 90 डिग्री, पहला 90 डिग्री और ये दूसरा 90 डिग्री। मान लेता हूँ मैं कुछ चला होगा, और नहीं भी चला है तो मुंह उसी डायरेक्शन में रहेगा, सीधी बात, जो जिसमें ये है। तो ए और बी किस दिशा की ओर यात्रा कर रहे हैं, तो ए तो अब बेटा जा रहा है किधर, ईस्ट पूरब में, और बी भी जा रहा है ईस्ट पूरब में। फिलहाल दोनों जो जा रहे हैं वो ईस्ट पूरब में जा रहे हैं। और ऐसा कोई ऑप्शन आपके सामने है क्या, आपके सामने ए भी ईस्ट पूरब में और बी भी ईस्ट पूरब में। फिलहाल बी ऑप्शन जो है ऐसा आंसर है। तो करेक्ट आंसर आपका जो माना जाएगा वो बी ऑप्शन माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब एक काम करिए, इसको आप एक बार अपने हिसाब से ट्राई करें, देन उसके बाद में फिर सॉल्व मैं करता हूँ क्या क्रम बनने वाला है। तो एक बार आप सभी कोशिश कर लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ पर अगर देखें तो पी का कोड है 8, एल का है 1, ए का है 2 और वाई का है 3।
आर का है 4, एच का 9, वाई का 3, एम का 6 और ई का 7। एम का जो कोड आ रहा था वो 6 आ रहा था, ए का जो कोड आ रहा था वो 2 आ रहा था, एल का कोड यहाँ पे 1 है और ई का जो कोड है वो 7 है। 6217 ऑप्शन की अगर बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। ये फिलहाल 5वें नंबर का जो है एग्जाम्पल है। यहाँ पर इस सीरीज को सॉल्व करना है, क्रम क्या चल रहा है मैं सीरीज को यहाँ लिख देता हूँ। 70, V, 63, R, 56, O, 49 द नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि सर अल्टरनेट में क्रम बनेगा कुछ ना कुछ। फिलहाल यहाँ से देखते हैं -7 है ये, और ये भी -7 है, और ये भी -7 है। बचे हुए में क्या क्रम चल रहा है वो देख लेते हैं। V से R की बात करूं तो -4 है, R से O की बात करूं तो -3 है। अब यहाँ से बेटा -2 होना चाहिए तो M आना चाहिए। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये जो है सॉल्व होगा। अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ लो एक बार सभी, क्या लिखा है, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको। हाँ जी, पढ़ लिया। चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है देखो, आपसे कह रहा है कि दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि कथन में कौन सी धारणाएं निहित हैं। ये स्टेटमेंट, अजम्पशन, कथन एवं पूर्व धारणाएं, कथन मान्यता से रिलेटेड एग्जाम्पल है, और ये पिछले पेपर से जो है बहुत ज्यादा पूछे जाने लग रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। ध्यान से देख लेना। धारणा, पूर्व धारणा का मतलब होता है पहले से सोच। किसी के द्वारा कही हुई बातें या सत्य कथन कथन में दिए हुए आते हैं, कहने से पहले क्या क्या बातें मन में रही होंगी वो सारी की सारी पूर्व धारणाएं कहलाती हैं, ठीक है। कथन में जो भी बात लिखी है वो अपने ऊपर माननी है, ये बात मैंने कही है, तभी आपको उसके भाव समझ में आएंगे। कहने से पहले आपके मन में क्या क्या बातें रही होंगी वो पूर्व धारणाएं होती हैं, ठीक है भाई। तो अब मैं जो है वो शुरू कर रहा हूँ, पूरी क्लास देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है भारतीय क्रिकेट टीम कि 2019 में विश्व कप जीतने की उम्मीद है। हाँ जी, क्या है ये? उम्मीद है। महेंद्र सिंह धोनी कह रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने ये बात कही है कि 2019 में जो विश्व कप होने वाला है उसको उम्मीद है जीतने की, ठीक है। अब कौन सी पूर्व धारणा जो है निहित है वो आपको जो है पता करनी है, ये आपको जो है पता करनी है। इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। पहला लिखा है कि धारणाएं भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है इसलिए महेंद्र सिंह धोनी ये बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जब कोई टीम अच्छी है, जैसे मैं कह दूं कि भाई इस बार आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावनाएं, तो ये बात मैंने कही। तो कहने से पहले मेरे मन में क्या है कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट जितने भी हैं वो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आपकी संभावना पूरी पूरी है, ठीक है साहब। तो आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तो संभावना है। भारतीय चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम 2019 का विश्व कप जीते। भारतीय चाहते तो हैं, पर यह पूर्व धारणा नहीं है, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी टीम अच्छी होगी तभी अपन जीतेंगे। तो यहां पर ये सेकंड वाला जो है पूर्व धारणा गलत हो जाती है, केवल फर्स्ट पूर्व धारणा निहित है। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल बेटा कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम्पल है, एक बार देख लेते हैं। क्या लिखा है? ब्रदर लिखा है। फादर का क्या बता रहा है? सिस्टर। मदर का आपसे पूछ रहा है, कोड क्या होगा? यहां अगर मैं अक्षर के ऊपर नंबर लिखता हूं 2, 18, 15, 20, 8, 5, 18, अगर सभी का टोटल करोगे तो कितना आने वाला है कि सर 86 आने वाला है। ऐसी फादर का टोटल 6, 1, 28, 5, 18, सभी का टोटल कितना आएगा? 58। सिस्टर, सभी का टोटल 19। मदर का टोटल देखना है, सभी का अगर टोटल किया जाए तो कितना आने वाला है? 79 आने वाला है। ऑप्शन की बात करें
तो फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अक्षर के ऊपर नंबर लिखने हैं और सभी का जो है वो टोटल आपको करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 8 हो चुके हैं। 9 नंबर का एग्जाम्पल है, ये इसका डायग्राम दिया हुआ है। दिए गए आरेख में व्रत ए केवल क्लर्क को दर्शाते हैं, लिखा हुआ है क्लर्क। बी जो है गुप्तचर को दर्शाते हैं, सीक्रेट एजेंट को दर्शाते हैं। सी नागरिकों को दर्शाते हैं, सिटीजन को दर्शाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक उन गुप्तचरों को दर्शाता है जो क्लर्क भी हैं? गुप्तचर और क्लर्क यानी सीक्रेट एजेंट और क्लर्क, इन दोनों में कॉमन आना चाहिए। और सीक्रेट एजेंट और क्लर्क में जो कॉमन है वो ये वाले चिन्ह है बेटा। और ये दो चिन्ह हैं वो किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहे हैं कि सर ए ऑप्शन पे दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से होगा। ये 9 एग्जाम्पल हो चुके हैं। 10 नंबर में क्या कह रहा है देखो। अब आपको कह रहा है कि इनको संतुलित समीकरण प्राप्त करने के लिए प्रतीकों को, गणितीय प्रतीक जो हैं ये लिखे हुए हैं, इनको प्रतिस्थापित करें। ठीक है, प्रतिस्थापित करें और आपको फिर कौन से चिन्हों को प्रतिस्थापित करें जिससे इक्वेशन जो है ये सही हो जाए, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले जो कह रहा है वो लिख देते हैं 186 अच्छा इक्वल टू 30 के बराबर, या फिर 186 में 31 का डिवाइड, तो जाहिर सी बात है डिवाइड ही देना है इसमें। और डिवाइड वाला इसका मतलब है बी और सी तो होगा नहीं, फाइनल है। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ 186 फर्स्ट वाले में डिवाइड आएगा क्योंकि डिवाइड इसका जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में मेरे सामने दो ऑप्शन बचते हैं, एक बार प्लस है और एक बार बराबर है। तो सबसे पहले अगर मैं प्लस वाले ऑप्शन को देखता हूँ, ए ऑप्शन को अगर मैं चेक करता हूँ, तो ये कितनी बार जाता है, 31 का डिवाइड जो है 6 टाइम जाता है। ठीक है, और 6 + 36 तो ये 30 तो नहीं आएगा। फिलहाल ए ऑप्शन जो है वो गलत है। अब कौन सा ऑप्शन बचा है मेरे पास? सर डी ऑप्शन बचा है, यही आंसर है। फिलहाल चेक भी कर लेते हैं। 186 डिवाइडेड 31 बराबर 36 माइनस 30। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये सर 6 बार जा रहा है, 36 में से 30 गए तो 6 बचेंगे, 6 बराबर 6। तो ये बात सही जो हो रही है वो किस ऑप्शन पे होगी? डी। फिलहाल डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। 10 हो चुके हैं। 11 नंबर का एग्जाम्पल है, टुमारो यू सी का मतलब है ये। ठीक है, तो लेफ्ट वाले को लाइन खींच लाएं, राइट वाले को खाली। टुमारो यू सी का मतलब है ये। आर यू लेट का मतलब है ये। टुमारो कम लेट का मतलब है ये। तो आर का कोड पूछा जा रहा है क्या होगा। आर की अगर बात करूं तो सेकंड वाले में आर मुझे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सेकंड लाइन को नहीं छोड़ना है, सेकंड लाइन से ही जो है वो आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में बेटा लेट कॉमन है और इनके सामने अगर देखा जाए तो फा कॉमन है। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड में अगर देखें तो यू कॉमन है, और यू के सामने अगर मैं देख रहा हूं तो क्या कॉमन है? ईटी कॉमन है साहब। ठीक है, तो अब आर के सामने अगर आप देखते हैं तो आर के सामने खाली क्या बचता है? जू बचता है। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है ये। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 12 नंबर का है और क्या कह रहा है देखिए। यहाँ पर लिखा है अमरूद अंगूर का इकलौता चाचा है। ठीक है, आगे लिखा है आम सेब की माँ है। यहीं से शुरुआत कर लेते हैं बेटा। आम जो है वो किसकी माँ है? आम जो है वो सेब की माँ है। ठीक है, कीवी सेब का चाचा है। कीवी सेब का चाचा है, मतलब इसका जो पति होगा, इसका जो पति होगा उसका भाई होगा कीवी। जब भी तो कीवी जो है वो सेब का कौन बनेगा? चाचा। ये हो गया माइनस। ठीक है, आगे लिखा है केला अंगूर कीवी के बच्चे हैं। एक तो केला और एक अंगूर, ये कीवी के बच्चे हैं। ठीक है, केला और अंगूर कीवी के बच्चे हैं। केले की माँ संतरा है। केले की माँ मतलब इसकी पत्नी का नाम आ गया साहब संतरा।
अब ऊपर एक लाइन छोड़ी थी, अमरूद अंगूर का इकलौता चाचा है, ये आ गया साहब अमरूद अंगूर का इकलौता चाचा हो गया, ठीक है, ये भी आ गया प्लस। तो आपसे पूछ रहा है कि अमरूद का सेब से क्या संबंध है, अमरूद सेब के कौन है, पापा, आंसर आएगा फादर, पिता। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। देख लो एक बार इस तरीके से सॉल्व होगा 12 नंबर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो है 13 नंबर का है, एनालॉजी का एग्जाम्पल है, इसको एक बार हम सॉल्व करते हैं। यहां आपको देखना है बच्चों कि 2 से 32 कैसे आ सकता है, उसी क्रम में 4 से आंसर कैसे आ सकता है। अगर यहाँ 2 की पावर में 5 करता हूं, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर आता है 32, ठीक है। कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ऐसे ही अगर मैं 4 की पावर 5 करता हूं, यानी 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो कितना आता है आंसर, 1024। ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए, 13 नंबर का एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब बढ़ते हैं आगे। ये भी ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल आ चुका है। क्या कह रहा है कि W और T एक दूसरे से विवाहित हैं, W और T एक दूसरे से विवाहित हैं, ठीक है, और उनके केवल 2 बच्चे हैं। इनके केवल कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। K और M एक दूसरे से विवाहित हैं, साइड में लिख देता हूं, K और M एक दूसरे से विवाहित हैं और उनके केवल 3 बच्चे हैं, 1 2 3, 3 बच्चे इनके हैं, ठीक है। और आर एस और वाई की इकलौती बहन है, आर एस और वाई की इकलौती बहन है, आर एस और वाई की इकलौती बहन, 3 बच्चे नहीं के हैं, ठीक है। एन की माँ टी है, एन की जो माँ है वो कौन है, टी है। आगे लिखा है एम का भाई एन है, एम का भाई एन है जो कुंवारा है, ठीक है। के आर का पिता है, के जो है वो आर का पिता है, लो भाई प्लस। टी का वाई से क्या संबंध है, टी का वाई से क्या संबंध है। अब ये के और एम एक दूसरे से विवाहित हैं। अब यहां जो है एम लिखा हुआ है, इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, ये के आ जाएगा, और 3 बच्चे थे आर एस और वाई। फिलहाल जिनका जेंडर क्लियर है वो लिख दिए मैंने। ये जो है ग्राफ बन चुका है परिवार में। आपसे पूछा गया है कि टी का वाई से संबंध क्या है, टी वाई की कौन है। टी जो है वाई की मम्मी की मम्मी, माँ की माँ, मदर्स मदर, माँ की माँ, माँ की माँ कौन होती है बेटा, नानी होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। देख लीजिए ये ग्राफ बनेगा इसका, 14 का जो आंसर है वो बी ऑप्शन आएगा। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। और अगर ये फ्री टेस्ट सीरीज के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को आप आज ही डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है आपको। वहाँ टेस्ट नाम से फोल्डर आपको मिलेगा, उसमें अलग अलग एग्जाम के बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे रखे हैं। आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वाला फोल्डर उसमें ढूंढना है और उसको क्लिक करेंगे तो लाइन से जो है वो टेस्ट आपके सामने आएंगे, और ये टेस्ट धीरे धीरे डलना स्टार्ट हो रहे हैं। अभी पहला टेस्ट डला है, फिर दूसरा डलेगा, तीसरा डलेगा, ऐसे ही बहुत सारे टेस्ट जो है मैं एग्जाम तक आपकी तैयारी कराने वाला हूं। तो इन टेस्ट को सबसे पहले देना है आपको, आपके सामने हैंड टू हैंड आपके सामने उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, और उसके बाद में फिर इसका यूट्यूब पर सॉल्यूशन जो है उसी दिन शाम को मैं लेके आऊँगा, और वो आपको देखना है। और ये टेस्ट सीरीज बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। हमने RS प्री से शुरुआत करी थी फ्री टेस्ट सीरीज की, उन बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ था। उसके बाद हमने जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी, उसके बाद हमने पटवारी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी, और अब राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज जो है वो आपके लिए अपन लेके आए हैं। इनका फ़ायदा उठाइए आप, ठीक है, और बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा को बताइए। ये एग्जाम्पल है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नीचे दी गई आकृति से रिक्त स्थान को फिट करती है। यानी इससे ये कैसे बनेगी, डबल बन गई है यार ये। तो इसकी डबल किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे है, डी ऑप्शन पे। और डी ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, सी पे दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा, आसान एग्जाम्पल था। अगला एग्जाम्पल है, और इसका जो है आंसर आपको देना है, कौन सा ऑप्शन सही है वो देखेंगे। दो मजदूर के और एल एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, एक ही स्थान से चलते हैं, ये स्थान मान लेता हूँ।
के जो है उत्तर में 5 जाता है, ये के है बेटा, उत्तर में जाता है 5, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 जाता है, इस बीच में एल पश्चिम में 3 जाता है, एल जो है पश्चिम में 3 जाता है, ये एल है, ठीक है, पश्चिम में 3 जाता है, बाईं ओर मुड़कर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है साहब, 4 किलोमीटर गया ये। अंत में एल बाएं मुड़ता है, अंत में एल बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 का मतलब इसके बराबर पहुंचेगा यहाँ पे, ठीक है साहब। एल के सापेक्ष के कहाँ है, एल को देखते हुए के कहाँ है, के ये था, एल को देखते हुए नॉर्थ उत्तर में है और दूरी कितनी है, 9 किलोमीटर उत्तर में, के एल के 9 किलोमीटर उत्तर में है, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है, पूरी क्लास देख लीजिए। फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर जो है होने वाला है, ठीक है भाई। और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है और मैं देखता हूं कितने लोग आप में से सही आंसर देंगे। ये एग्जाम्पल है, इंग्लिश मीडियम वाले देख लो पहले, फिर हिंदी मीडियम वाला लगाता हूँ। ये एग्जाम्पल है बच्चों डिसीजन मेकिंग, जिसे अपन बोलते हैं निर्णय लेना, और डिसीजन मेकिंग के एग्जाम्पल पिछले वाले पेपर से जो हैं आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आना स्टार्ट हुए हैं। और इसमें होता क्या है जरा मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी एक जॉब के बारे में जानकारी दी होती है और जॉब के बारे में जानकारी देने के बाद में उसी कंडीशन में से कोई कंडीशन लिखता है, किसी व्यक्ति का नाम लिखता है, आपको देखना होता है इस बंदे का सिलेक्शन करना है या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर पूछी जाती हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा है कि दी गई जानकारी को अध्ययन पूर्वक अध्ययन करें, तो दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। माध्यमिक कक्षाओं के लिए सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान के पद के हेतु निर्धारण भर्ती प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित पात्रता मापदंड पूर्ण किए जाने आवश्यक हैं। बेटा हमें जरूरत किसकी है, अध्यापक की जरूरत है साहब। कौन से अध्यापक की जरूरत है सर, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक की जरूरत है। इसके लिए जो है वो शर्तें दी गई हैं, ये शर्तें हमें पढ़नी पड़ेंगी, इसके अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा। पहले उसे भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा लोक प्रशासन कोई भी 2 विषय स्नातक होना चाहिए। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट में स्नातक होना चाहिए, तो भूगोल इतिहास में हो जाए या इतिहास अर्थशास्त्र में हो जाए, अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन या भूगोल में या आपके विज्ञान इतिहास में कहीं भी हो जाए, ठीक है, 2 में स्नातक होना चाहिए, ठीक है। सेकंड शर्त क्या है, उसे प्रथम श्रेणी में बीएड की डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिए। प्रथम श्रेणी के साथ में जो बीएड होते हैं, जो आपके टीचर बनने के लिए जो एग्जाम होता है उसमें प्रथम श्रेणी जो है उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। उसे प्राथमिक स्तर पे 8 वर्ष अथवा माध्यमिक स्तर पर 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। बेटा प्राथमिक स्तर पे पीआरटी 8 साल और माध्यमिक स्तर मतलब टीजीटी 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये शर्त और है। उसे हिंदी अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। एक अभ्यर्थी के बारे में जानकारी दी गई है, दी गई जानकारी के आधार पर आपको यह तय करना है कि वह अभ्यर्थी किस मापदंड के तहत चयन के लिए पात्र है। यानी जो कंडीशन लिखी है ना, एक अभ्यर्थी के बारे में जानकारी आएगी और 1 से लेकर 4 तक में कौन कौन सी कंडीशन के अनुसार वो मतलब जानकारी को पूरा कर रहा है, वो आपको देखना है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि अभ्यर्थी मापदंड के तहत चयन करने के पात्र है, कृपया ध्यान दें। और एक व्यक्ति 1 से अधिक मापदंडों के तहत पात्र हो सकता है। आपको प्रश्न में दी गई जानकारी के अलावा कुछ भी अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। मनीषा कौन आ रही है आपके सामने कि सर मनीषा आ रही है। अब इसके बारे में क्या जानकारी है बच्चों, मनीषा ने इतिहास अर्थशास्त्र स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। बेटा 2 सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई कौन से में थी कि साहब ये इसमें थी। फर्स्ट वाली कंडीशन पूरी कर रही है एक तो ये। उसे प्री प्राइमरी स्तर 10 साल वर्ष का शिक्षण अनुभव है। प्री प्राइमरी स्तर पर 10 वर्ष का अनुभव। अब यार अनुभव वाली कंडीशन जो थी उसमें तो प्री प्राइमरी भी था और माध्यमिक स्तर भी था, तो ये मनीषा जो है प्री प्राइमरी में तो है पर ये माध्यमिक स्तर में तो कोई जानकारी है नहीं, तो 3rd नंबर की कंडीशन तो जो है वो पूरी नहीं कर पा रही है ये, ठीक है। और आगे कुछ लिखा है क्या कि अनुभव है, वह अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी बोलने में भी कुशल है। अच्छा 2 भाषाओं का ज्ञान है। 2 भाषाओं का ज्ञान कौन सी कंडीशन पूरी कर रही है, चौथी। तो ये मनीषा नाम से जो हमारे सामने बायोडेटा आया है
हमारे सामने जो चार कंडीशन थी, उन चारों कंडीशन में से मनीषा कौन कौन सी कंडीशन को भली भांति पूरा कर रही है कि सर फर्स्ट वाली कंडीशन को पूरा कर रही है और फोर्थ वाली कंडीशन को पूरा कर रही है। ऑप्शन के तहत वो किसके पात्र है कि सर फर्स्ट और फोर्थ के तहत जो है वो पात्र है। फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। बच्चों देख लो एक बार, ये होता है डिसीजन मेकिंग, जिसे अपन बोलते हैं निर्णय लेना। और बहुत एग्जाम्पल जो है इस तरह के आजकल पूछे जाने लगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, 18 नंबर पे। फिलहाल 17 हो चुके हैं। 18 नंबर का एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो ये बच्चों कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तो बताइए इट का कोड क्या है, एलटी का कोड क्या है। सॉरी, एलटी कहां दिख रहा है साहब, इसमें दिख रहा है फर्स्ट में, और फर्स्ट में दिख रहा है तो एक काम करो, फर्स्ट सेकंड में इच कॉमन है और फर्स्ट सेकंड में क्या कॉमन है, जी जे एल। फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है कि सर कार कॉमन है। फर्स्ट और थर्ड में यहाँ क्या कॉमन है, सीबीएम। लो साहब, अब एलटी का कोड क्या बताया, TUO। ऑप्शन ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। वीडियो अभी अगर आपने लाइक नहीं किया है, फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए बच्चों हमने रीजनिंग ऋषि सर, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे हमने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का स्पेशल कोर्स जो है वो डिजाइन किया है, जिसमें रीजनिंग यानी तर्क शक्ति और सामान्य गणित के भी कुछ एग्जाम्पल जो हैं इस बार आ सकते हैं एग्जाम में। वो कंप्यूटर वाले पोर्शन से जुड़ेंगे। 30 रीजनिंग के आएंगे, पूरी संभावनाएं, और 10 क्वेश्चन के करीब करीब जो है मैथ के बनेंगे। तो टोटल मिलाकर ये 35 से 40 नंबर के जो प्रश्न हैं राजस्थान कांस्टेबल में इस बार मैथ रीजनिंग से पूछे जाएंगे। कंप्यूटर की संभावना 20 क्वेश्चन की या 25 क्वेश्चन की रह सकती है। ठीक है, रीजनिंग में कुछ भी कम नहीं होना है। उसके जो है एग्जाम्पल पूरे आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और क्योंकि काफ़ी दिन से पढ़ा रहा हूँ तो अनुमान जो है सही लग जाते हैं। फिर भी आपके सामने भी पहली बार होगा, मेरे सामने भी पहली बार होगा, देख लेंगे अपन। और मैंने ये मैथ और रीजनिंग और मैथ का कोर्स लॉन्च किया है। ओनली 1100 जो है वो चार्ज रखा है। सारे के सारे न्यू अपडेट के हिसाब से कोर्स लॉन्च किया है। अब इसमें आपको एक तो पूरे टॉपिक वाइज जो हैं चैप्टर मिलने वाले, टॉपिक वाइज बेसिक और ट्रिक के साथ में प्रत्येक टॉपिक के मैं आपको बेटा 10-10 टेस्ट, मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज प्रत्येक चैप्टर के 10-10 टेस्ट का जो है वो मेरा टारगेट है। तो ये टेस्ट, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे इसके साथ में। और साथ में ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, ये टेस्ट सीरीज जो है बहुत ज़्यादा, करीबन 25 टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट वाले जो है मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। फिलहाल मैं आपकी तैयारी बहुत ज़ोरदार तरीके से कराने वाला हूँ। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं मुझसे वो फटाफट से जो है कोर्स को आज ही परचेज कर लेना। और जो बच्चे सक्षम नहीं हैं, जिनको लगता है कि सर फीस ज़्यादा है, नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं यूट्यूब पे फ्री भी पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक वाइज उन टेस्ट जो फ्री पढ़ा रहा हूँ उन टॉपिक को देख लेना, उनसे भी जो है वो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। फिलहाल एप्लीकेशन में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी है मैंने, और हालांकि ऐसा नहीं है कि मेहनत इसमें नहीं कर रहा हूँ, मेहनत इसमें भी कर रहा हूँ, पर उसमें आपको एक्स्ट्रा देखने को जो है वो मिलेगा। और फिलहाल जो बच्चे नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब पे क्लास लीजिए, मॉक टेस्ट जो है वो दीजिए। ठीक है, उनसे भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल ये है कि नयन 2014 में क्षेत्रीय फुटबॉल टीम में शामिल हुए और टीम 2016 और 18 के बीच लगातार 3 चैंपियनशिप जीतने में मदद की है। भैया नयन जब जुड़े थे 2014 में तो क्षेत्रीय फुटबॉल टीम में शामिल हुए थे, टीम 16 और 18 में बीच लगातार 3 चैंपियंस जीतने में मदद की है। तो इसका मतलब निष्कर्ष क्या है इससे, पहला, नयन ने टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की है। यस, नयन एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी है। अब सफल फुटबॉल खिलाड़ी है जभी तो ये पहुंचाने में मदद की है। तो ये जो सेकंड वाली बात है कि सफल खिलाड़ी है, सफल खिलाड़ी है तभी तो जो है इतने चैंपियंस में जो है मैच जीती है। तो ये वाली बात भी क्या है, सही है। फिलहाल दोनों बातें सही हैं, दोनों अनुसरण करते हैं। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। बच्चे बढ़ते हैं आगे।
इस एग्जाम्पल को एक बार ट्राई करें आप, क्या क्रम चल रहा है, क्या सीरीज चल रही है, और वो आपको देखना है, और उसके बाद में फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये सीरीज का एग्जाम्पल है, क्या सीरीज चल रही है, क्या क्रम है इसके अंदर, वो हमें पता करना है। तो बच्चों सीधे सीधे दिखाई दे रहा है मुझे कि सर 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है सर 8, 3 का क्यूब होता है बेटा 27, 5 का क्यूब होता है 125, और 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। फिलहाल डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि सारी की सारी जो सीरीज है वो क्यूब वाली सीरीज है, क्यूब से हो रहा है ये। बढ़ते हैं आगे, 21 नंबर एग्जाम्पल की बात करते हैं। 21 में निम्नलिखित में से बेजोड़ को पहचानिए, मतलब 3 का ग्रुप बनेगा, एक अलग है, जो अलग है वही आंसर है। इसका अगर मैं जल प्रतिबिंब देखूं तो बिल्कुल ऐसे बनेगा, इसका जल प्रतिबिंब ऐसे कैसे बनेगा, टी का जल ऐसे के वैसे बनेगा, पर एन का जल ऐसा नहीं बनेगा। एन की खास बात क्या होती है बच्चों, एन अगर ऐसा है तो जल और दर्पण में एन ऐसा बनता है, मतलब जो लाइन नीचे है ना वो ऊपर की तरफ जानी चाहिए, यहाँ दोनों में नीचे की तरफ जा रही है, इसलिए ग्रुप से अलग ये ऑप्शन है। और ये भी आजकल देखो इस तरीके से ऑप्शन देता है, पता चला कि तुम यहाँ पे सी टिक करके आ रहे हो, गोला भी सी भर रहे हो, अरे आजकल ऑप्शन आते हैं इस तरीके से, इनका ध्यान रखना है, पहले समझा रहा हूँ। और छपा छपाया एग्जाम में ना इस तरीके से ऑप्शन दिखेंगे आपको, गलती मत कर देना। फिलहाल यहाँ यहाँ के अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग सी आंसर है, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है, ए, यानी सी कहाँ लिखा हुआ है कि सर ए पे लिखा हुआ है, इसलिए सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो ये 21 हो चुके हैं बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित का चयन करिए, ये जो डायग्राम दे रखा है, और ये डायग्राम 4 ऑप्शन में से किसका समर्थन कर रहा है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, पहला इंजीनियर स्नातक फ्रीलांसर, तो भैया इंजीनियर स्नातक ही होता है, फ्रीलांसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो इंजीनियर जो है वो स्नातक होता है, फ्रीलांसर इंजीनियर हो सकता है, स्नातक हो सकता है, सही कॉम्बिनेशन जो आ रहा है वो ए में आ रहा है। फिलहाल सेकंड में इंजीनियर डॉक्टर स्नातक, स्नातक के अंदर इंजीनियर, स्नातक के अंदर ही डॉक्टर, पर इंजीनियर डॉक्टर दोनों अलग अलग होते हैं, इसका ये डिजाइन है। डॉक्टर सर्जन नर्स, डॉक्टर के अंदर जो है सर्जन, और डॉक्टर के अंदर नर्स, नर्स और डॉक्टर हो सकते हैं वाली कंडीशन है, पर नर्स अलग होता है, डॉक्टर अलग होता है, पर सर्जन तो एक डॉक्टर होता है, ये तो फाइनल हो गया, सर्जन एक डॉक्टर है। और नर्स की बात करूं तो नर्स सर्जन हो सकती है, और डॉक्टर वाली कंडीशन है, पढ़ाई कर ले तो डॉक्टर भी हो सकती है आगे जाके। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करता है, फिलहाल 100% नहीं है ये, ठीक है। फिर भी जिसका 100% नहीं है तो ऐसे एग्जाम में पूछता नहीं है, इसका जो 100% है वो ए आंसर है, दे दिया मैंने, फिर भी अपन इनको भी देख लेते हैं। डॉक्टर फ्रीलांसर हो सकता है, इंजीनियर भी फ्रीलांसर हो सकता है, फ्रीलांसर ऐसे, डॉक्टर इंजीनियर दोनों अलग अलग होंगे। फिलहाल ऑप्शन की बात करूं तो करेक्ट आंसर जो है इसका ए ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हटा देते हैं, इसका जो आंसर बचेगा वो कौन सा बचेगा, परफेक्ट ए ऑप्शन। नेक्स्ट, यहां पर कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है बच्चों, इसको एक बार हम सॉल्व करेंगे, क्या क्रम बनना है देखो। यहां अगर मैं देख रहा हूं तो बेटा ये -3 है, ये ऐसे के ऐसे है, ये -3 है, और ये ऐसे के ऐसे, तो दो ऐसे के ऐसे, एक में -3, यहाँ -3 करूँ जेड, ये ऐसे के ऐसे, यहाँ -3 करूँ पी, ये ऐसे के ऐसे, यहाँ -3 करूँ तो एक्स, और ये ऐसे कैसे। ऑप्शन की बात करूं, जेड ए पी यू, जेड ए पी यू, जेड ए पी यू एक्सएल, ऑप्शन सी, सी ऑप्शन जो है 23 का करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है भाई, तो अब बढ़ते हैं आगे, फिलहाल इसको देख लो एक बार, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछ रहा है कि अक्षरों का उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। ये सीरीज इसमें बनानी है। फिलहाल कितने कितने अक्षर हैं देख लेते हैं एक बार, कि सर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, तो कुछ ना कुछ सीरीज जो है वो कंटिन्यू इसमें बन रही है।
डबल बी डबल सी डी, यहां से एक बार देख लेते हैं। डबल बी डबल सी डी, डबल सी डबल सी डबल सी डबल डी ई, डबल डी डबल ई एफ। सही चल रहा है ना क्रम? वापस देख लो एक बार। डबल बी डबल सी डी, डबल सी डबल डी ई, डबल डी डबल ई एफ, डबल ई डबल ई डबल ई डबल एफ जी, डबल एफ डबल जी एच, डबल जी डबल एच। और एक और आना चाहिए था पर अगला पूछ ही नहीं रहा है। वैसे क्या आना चाहिए था? एच के बाद में आई आना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें तो सी ई एच एच है क्या? बिल्कुल है सर। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से बच्चों जो है ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अब बढ़ रहे हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। आपको ये जो है वो सॉल्व करना है और मैं देखता हूँ कितने लोग जो हैं वो सॉल्व कर पाते हैं। फिलहाल एक बार ट्राई कर लीजिए सभी और उसके बाद में फिर जो है सॉल्व मैं कराता हूँ। क्या क्रम बनना है वो आपको देखना है, क्या सीरीज बन रही है वो आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको आंसर इसके बताने हैं। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लीजिए सभी और क्या आंसर बनने वाला है वो आपको देखना है। नेक्स्ट, अब इसमें बात करें कि यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो डी, तो यहां लिख देता हूं उसको मैं, डी जी एफ ई, जे एम एल के, आर टी एस यू, ओ आर क्यू पी। ठीक है, इनके बीच का अंतर अगर मैं निकाल रहा हूं तो 4 और 3 7, ये -1, ये भी -1, ई एफ जी, ये +3 है, -1 -1 +2, अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन जो है जिसमें क्रम नहीं मिल रहा है वो आपको ढूंढना है। इन तीनों में एक जैसा क्रम है तो सी ऑप्शन जो है ग्रुप से अलग है। फिलहाल सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा क्योंकि हमें 3 का ग्रुप बनाना था, एक को अलग करना था, जो अलग था वही अपना आंसर था। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आ रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल ये है, इसका जल प्रतिबिंब बनाना है। जल प्रतिबिंब का मतलब है जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, यानी त्रिभुज जो है वो ऐसा बनेगा। किस ऑप्शन में ऐसा त्रिभुज नहीं है? अगर पहले उसको काट देते हैं हम कि साहब बी में नहीं है ऐसा, और बी में बाद में बात करें तो ये त्रिभुज का मुंह जो नीचे था वो ऊपर ही जाएगा, इसमें मुंह जो है वो नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये गलत है। और जो ये सर्कल है जो राइट हैंड पे है तो ये जल में राइट पे ही रहेगा, कभी भी लेफ्ट में नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। फिलहाल सी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर है और ये बी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो कौन सा ऑप्शन माना जाएगा? बी ऑप्शन माना जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। 26 एग्जाम्पल हो चुके हैं। 27 नंबर में एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। वह संख्या चुनो जो 5 के विपरीत होगा। इन दोनों में आपको बच्चों ये देखना पड़ेगा क्या चीज़ कॉमन है। फिलहाल यहाँ जो मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है वो 3 दिखाई दे रहा है। हमेशा याद रखना, जब सिंगल कॉमन होता है तो कॉमन के नीचे कॉमन, कॉमन से क्लॉकवाइज चलना पड़ता है। 3 के बाद 6 और 6 के बाद 4, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 5, ये विपरीत हैं एक दूसरे के, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। और कॉमन के विपरीत जो नंबर 1 से लेकर 6 तक में गायब है वही कॉमन के विपरीत माना जाता है। तो फिलहाल आपसे पूछा गया है बच्चों 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत आंसर आएगा 4। फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 27 प्रश्न हो चुके हैं बच्चों। आगे 28, 28 सिलोजिज्म का एग्जाम्पल है। ये कथन दिया गया है, ये निष्कर्ष दिया गया है और कौन सा ऑप्शन सही है उसकी हमें जानकारी चाहिए। पहला, कुछ कागज पेंसिल हैं। कुछ कागज क्या है साहब? पेंसिल हैं। कुछ की बात कर रहा है, डायग्राम ऐसा ही बनेगा। कुछ कागजें क्या हैं? पेंसिलें हैं। फिर कह रहा है कुछ पेंसिलें बोर्ड हैं। कुछ पेंसिलें क्या हैं बच्चों? कि सर बोर्ड हैं। कोई भी कागज बोर्ड नहीं है
तो कोई भी कागज बोर्ड नहीं है, ये बात 100% सही नहीं है, इसलिए गलत है। सभी कागज बोर्ड हैं, सभी कागज बोर्ड हैं, कागज बोर्ड हैं क्या? नहीं सर, ये भी गलत है। कुछ बोर्ड पेपर नहीं है, कुछ बोर्ड पेपर नहीं है, ये बात सही है क्या? नहीं सर, कुछ बोर्ड पेपर नहीं है, कोई भी कागज बोर्ड नहीं है, तो ये बात भी क्या है? गलत है। तो फिलहाल कोई भी जो है वो अनुसरण नहीं करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आप दे के आएंगे वो कोई भी अनुसरण नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, पूरी क्लास देख लो एक बार। बहुत बेहतरीन ये सीरीज चल रही है और बहुत बढ़िया तरीके से पेपर बनाया है। इसी तरीके का पेपर जो है वो आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है। और अब बढ़ेंगे आगे। ये लेटेस्ट वाले एग्जाम्पल लिए जो आजकल लेटेस्ट पूछ रहा है, मैंने उसी हिसाब से ये टेस्ट पेपर डिजाइन किया है। इस तरह की टेस्ट सीरीज आपको मार्केट में बहुत लोग टेस्ट सीरीज कराते हैं, इस तरह की टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन टेस्ट में प्रत्येक में मेरी मेहनत है और प्रत्येक एक एक क्वेश्चन को मैंने छांटा है, इसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लगा है, पर आपके लिए बेहतरीन कंटेंट मैं लेके आया हूं। क्योंकि इसी तरह के एग्जाम्पल जो हैं वो एग्जाम में मिलते हैं। ये 15 साल का अनुभव है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, कागज का स्टेपलर के साथ जो संबंध है वही कपड़े का किसके साथ है? कागज किस पे टंगते हैं? स्टेपलर पे टंगते हैं। टंगते का मतलब बंच पूरा, तो टंगते ही हैं एक तरह से। उसी तरीके से कपड़े कहाँ टंगते हैं? डिटर्जेंट में, ड्रायर में या हैंगर में? कि सर हैंगर में टंगते हैं। सी ऑप्शन इस बात का सही समर्थन देगा। आंसर आएगा सी ऑप्शन। यहाँ पर अगर बात करें, ये कोडिंग रिकॉर्डिंग का एग्जाम्पल है। क्या क्रम चल रहा है वो एक बार हम देख लेते हैं बच्चों। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको क्रम ऐसा दिखाई देगा। देखो, ई इधर, एल इधर, डी इधर, ए इधर, आर इधर, ई इधर। क्या आप ऐसे आंसर नहीं निकाल सकते? यस सर, निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? देखो आंसर यहीं कहीं निकाल देते हैं। ओ इधर, एफ इधर, एन इधर, यू इधर, ए इधर, टी इधर, एन इधर, आई इधर। ऑप्शन की बात करें, ओ एफ एन यू, ओ एफ एन यू, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ओ एफ एन यू, ओ एफ यू एन, ये भी नहीं होगा। फिलहाल सी, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, पूरी क्लास देख लो एक बार। तो बच्चों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट नंबर 1 हमारा पूरा हो चुका है और मॉक टेस्ट नंबर 2 के साथ मैं बहुत जल्दी हाजिर हूँगा। और जब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।